Next, we have question number 58 of this series IIT JEM PYQ solution of 2026. So the question is as we have x1, x2, xn as a random sample of size 2 और इनका probability density function दिया है ये, and alpha is an unknown parameter and we are supposed to test कि alpha is equal to 1 against alpha is equal to 2 and most powerful test is used. एंड इफ़ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम सैम्पल इज़ गिवन एज दिस, हमें पी वैल्यू निकालना है. पी वैल्यू निकालना है, बाय डेफिनेशन हम प्रोसीड करते हैं. तो पी वैल्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टेस्ट स्टैटिस्टिक ग्रेटर देन, सिंस हाँ जो भी क्रिटिकल रीज़न होगा अकॉर्डिंग टू इट हम यहाँ पर साइन लेंगे, दैट इज़ ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू. सो पहले हमारा काम है कि हमें क्रिटिकल रीज़न निकालना है. अब क्रिटिकल रीज़न निकालना है मोस्ट पावरफुल टेस्ट का यूज़ करके. तो नेमन पियर्सन यूज़ करते हैं, नेमन पियर्सन टेक्निक. तो वो क्या कहता है कि आपको डेंसिटी फंक्शन लेना है अंडर h1 फिर अंडर h0, ठीक, विच इज़ ग्रेटर देन k. दैट मीन्स अंडर h1 क्या होगा? अल्फा इज़ 2, दैट मीन्स हमारा डेंसिटी फंक्शन अंडर h1 क्या होगा? 2x2 - 1 दैट इज़ 2x. ओके, तो ये हो जाएगा 2x 1x2 इंटू 4 होगा ना. क्यों? क्योंकि हमारे पास दो रैंडम सैंपल हैं. डिवाइडेड बाई ये क्या होगा? दैट वुड बी f अंडर h0 क्या होगा? 1x⁻1 - 1 दैट इज़ 1. तो 1 × 1 ग्रेटर देन k. दैट मीन्स हमारा क्रिटिकल रीजन होगा x1 x2 ग्रेटर देन k. अब p वैल्यू हमें निकालना है, तो p वैल्यू वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 ग्रेटर देन इट्स ऑब्जर्व वैल्यू, जो कि क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू x1 की वैल्यू है 1/4 और x2 की वैल्यू है 1/2. तो क्या हो जाएगा? 1/4 × 1/2. और ये भी अंडर h0 लेते हैं. बाई डेफिनेशन p वैल्यू हम अंडर h0 लेते हैं. दैट इज़ टाइप 1 एरर, आप समझ सकते हो. तो प्रोबेबिलिटी की x1 x2 ग्रेटर देन 1/8. अब हम इसको क्या करते हैं? अब सब कुछ अंडर h0 चल रहा है, तो अंडर h0 चल रहा है, तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा बेसिकली, क्योंकि अंडर h0 अल्फा 1 है. तो यहाँ जब हम 1 पुट करेंगे तो दैट वुड बी 1 × x⁻1 - 1 दैट इज़ 1. दैट मीन्स वी गेट हियर 1. सो नाउ नेक्स्ट इज ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ln ले लेते हैं. ln x1 प्लस ln x2 ग्रेटर देन ln 1/8 अंडर h0, दैट इज प्रोबेबिलिटी माइनस ln x1 माइनस ln x2 लेस देन माइनस ln 1/8. अब क्वेश्चन ये है कि मैंने माइनस क्यों लिया है. अब सिंस आप देख सकते हो कि x1 का जो PDF बनेगा वो यूनिफॉर्म 0 1 बनेगा, सिंस fx1 इज़ 1 फॉर रेंज x 0 to अल्फ़ा है, 0 to 1 है, दैट इज़ दिस. और x2 भी यूनिफॉर्म होगा. एंड देयर इज़ अ रिजल्ट, दैट इज़ इफ़ x1 फॉलो और इन जनरल इफ़ x follow uniform 0 1 then minus ln x1 follow exponential 1. So using this property, तो माइनस समेशन ln xi क्या होगा? अगर मैं सम ऑफ एक्सपोनेंशियल लूँगी तो हमें पता है कि गामा होगा, और अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही है तो तब क्या हो जाएगा ये? अगर मैं इन जनरल n के लिए बोलूँ दैट वुड बी गामा n, 1. ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास सिर्फ 2 ही है, दैट इज़ n इज़ इक्वल टू 2. यूजिंग दिस रिजल्ट हम ये बोल सकते हैं कि माइनस समेशन ln xi i गोज़ फ्रॉम 1 to 2 विल फॉलो गामा 2, 1. तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन ln 8 लिख सकते हो. क्यों? सिंस ln 1/x इज इक्वल टू माइनस ln x. ठीक, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ. अंडर h0 था इसीलिए ये
अंडर एच नॉट था, इसीलिए ये हुआ। क्यों? तभी ये यूनिफॉर्म हो रहा था। अंडर H1 रहता तो कुछ और होता। क्यों? उस केस में ये 2x होता, तो उस केस में हम कुछ और देखते हैं। नाउ इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से ln 8 तक y को, जो कि y हमारा क्या है, गामा 2,1 दैट इज़ 2 - 1 e टू द पावर माइनस y गामा 2, दैट मीन्स that will be minus y e to the power minus y if we integrate. Now do this in on a fresh page. This is y, so this is star. From star integration 0 ln 8 y e to the power minus y will be minus y e to the power minus y पार्शियल फ्रैक्शन से, पार्शियल डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस वाई दैट इज़ दिस 0 to ln 8 और ये भी 0 to ln 8। 0 ln 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ln 8 e टू द पावर माइनस ln 8। 0 पे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, 0 पे इसकी वैल्यू यहाँ से 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या होगा, माइनस 0 ln 8 रखने पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ln 8 माइनस फिर 0 रखूँगी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, -1 दैट वुड बी 1, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ln 8 e टू द पावर माइनस ln 8 ओके, माइनस e टू द पावर माइनस ln 8 दैट मीन्स दैट वुड बी, नाउ लेट अस राइट माइनस e to the power minus ln 8 minus 1 that is 1 minus e to the power minus ln 8 1 plus ln 8। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस सिंस e to the power ln x क्या होता है, x होता है, यूजिंग दिस हम इसको लिख सकते हैं दिस वुड बी 1/8, ठीक, क्योंकि ln माइनस ln 8 को हम क्या लिखेंगे, या इन जनरल, लेट्स टॉक इन जनरल, तो ln x को हम लिख सकते हैं माइनस ln 1/x या ln 1/x को हम लिख सकते हैं ln x। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट 1/8, सो नाउ दिस वुड बी 1 प्लस ln 8 और 1 माइनस 1/8 1 प्लस ये हो जाएगा 3 ln 2। क्यों? क्योंकि ln 2 के पावर 3 हम लिख सकते हैं 8 को, तो ये 3 यानी ln a टू द पावर या x टू द पावर a बोल लो, या फिर ln a टू द पावर b इज़ नथिंग बट b ln a, तो 1 माइनस 1/8 1 प्लस 3 ln 2 दैट वुड कम आउट एज 0.615. So the answer is 0.615. So we have p value as 0.615.